हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों हम आपके लिए लेके आ गए खबर इरडा की जो अभी अभी आई है। और दोस्तों आप देख सकते हो कि 8 मार्च की तारीख है, आज की खबर है और अभी आई है। और इससे शेयर मार्केट पे जो मंडे को खुलेगा दोस्तों, 9-10 मार्च को जो मार्केट खुलेगा तो बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। मैं आपको बता दूं, ऐसा मेरा मानना है। आप अपनी दिमाग लगाइए, आपके पास भी है। तो दोस्तों ये देखिए, बीएसई एनएसई को इरडा ने कुछ बताया है और क्या बताया है वो आप खुद देख सकते हो। देखिए, उन्होंने इंटीमेशन अंडर रेगुलेशन 30 किया है, सेबी के रेगुलेशन 2015। तो बहुत बड़ी खबर है ये इरडा के शेयर होल्डर्स के लिए, इरडा के हर किसी के लिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। और ये एक तरीके से बहुत बड़ा सेटबैक है मुझे जो लगता है। मैं खबर आपके पढ़ के बताता हूँ, फिर आप बताइएगा क्या मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। एक कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों देखिए क्या लिखा है इरडा ने कि डियर सर मैडम, दिस इज इन रेफरेंस टू अवर अर्लियर लेटर्स डेटेड 16 जुलाई 2024 एंड 16 जनवरी 2025। दो इरडा ने पहले कुछ चिट्ठियां लिखी होंगी, उनका रेफरेंस दिया है। फिर वो आगे कहते हैं कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाइड लेटर डेटेड March 7, 2025 हैज नॉट acceded to the request of company कौन, इरडा, for equity investment for development and implementation of 900 megawatt upper Karnali hydroelectric power project in Nepal. However, the company will represent again to the RBI in this regard. तो दोस्तों इरडा एक प्रोजेक्ट को फंड करना चाहता था, जो प्रोजेक्ट की कैपेसिटी थी वो 900 मेगावाट थी। ठीक है। और वो एक हाइड्रो का प्रोजेक्ट था। कहाँ करना चाहता था? नेपाल में करना चाहता था, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर के पार आपको कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना है। और इरडा एक सरकारी पीएसयू है भारत सरकार की। तो आपको जो आरबीआई है गाइडलाइन के मुताबिक उससे परमिशन लेनी पड़ती है। तो दोस्तों जब इरडा परमिशन लेने गया तो इरडा ने यही इन्फॉर्म किया है कि आरबीआई ने इस प्रोजेक्ट के लिए इरडा को पैसे लगाने से मना कर दिया। सिंपल सा चीज़ जो ये कह रहे हैं। तो ये अभी अभी आया है। अब इससे दोस्तों क्या है कि इरडा फ़र्क कैसे पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। कि इरडा ने अपना मान लीजिए 900 मेगावाट है। अब 900 मेगावाट का आप ये मान लीजिए कि हाइड्रो का प्रोजेक्ट है। आप कुछ मत पकड़िए, आप एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ लीजिए, 5 करोड़ पकड़ लीजिए, 10 करोड़ पकड़ लीजिए। अब दोस्तों अगर 10 करोड़ एक हाइड्रो 1 मेगावाट लगाने में लगता है तो 9,000 करोड़ हो गए। तो दोस्तों जो इरडा ने अपनी प्रोजेक्ट की बनाते हैं ना, ऐसी पाइपलाइन बनाते हैं कि हम ये काम करेंगे इससे इतने पैसे कमाएंगे, ये करेंगे इससे ऐसे इतने पैसे कमाएंगे। तो दोस्तों ये सीधा सीधा इम्पेक्ट करेगा। जो इरडा ने आगे के लिए सोच रखा है, अगले साल के लिए सोच रखा है कि मैं ये प्रोजेक्ट करूंगा तो इतना मुनाफा कमाऊंगा, इतना ब्याज कमाऊंगा, इतना रेवेन्यू कमाऊंगा। तो उस पर सीधा सीधा इम्पैक्ट डालेगा। इसका मतलब कि इसका जो आगे की जो प्लानिंग है वो गड़बड़ा जाएगी। तो दोस्तों हालांकि इरडा ने ये भी कहा है कि भाई हम फिर से आरबीआई को इसके लिए चिट्ठी लिखेंगे और फिर से उनसे परमिशन मांगेंगे और फिर से उनके जो क्वेरीज हैं उनको सारा जवाब देंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है मुझे लगता है, अगर इसकी परमिशन नहीं मिलती है। क्योंकि ये अपने आप में एक नया चैलेंज हो जाएगा फिर कि क्या इंडियन नेशनल कंपनीज को आउटसाइड में इन्वेस्टमेंट करने की छूट है कि नहीं है, कि उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप ऐसी खबरों पर नज़र बना के रखिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है अभी अभी, और मंडे को आप देखिए इसका जरूर कुछ ना कुछ इरडा के शेयर पे इम्पैक्ट होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे साथ और खूब तरक्की करते रहिए। ऑल द बेस्ट।